बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखने जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक फिगर दिया गया है। इफ़ ए ओ अपॉन ओ सी इज इक्वल बी ओ अपॉन ओ डी इज इक्वल 1/2 एंड ए बी इज इक्वल 5 सेंटीमीटर इन फॉलोइंग फिगर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डी सी आपको पता करना है। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। आप ध्यान दें, ए ओ अपॉन ओ सी इज इक्वल बी ओ अपॉन ओ डी इज इक्वल 1/2, ये आपको गिवन है। ये गिवन है। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं ट्रायंगल ए ओ बी and triangle AOB and triangle COD. Since AO upon OC is equal BO upon OD, AO upon OC is equal BO upon OD, ये गिवन है। और एंगल ए ओ बी इज इक्वल सी ओ डी, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। देन बाई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, ट्रायंगल ए ओ बी सिमिलर होगा ट्रायंगल सी ओ डी के। अब ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो इक्वल होंगे। तो ए ओ अपॉन ओ सी या सी ओ इज इक्वल ए बी सी डी। ए ओ अपॉन ओ सी की जगह 1/2 लिख सकते हैं और ए बी आपको दिया गया है 5, सी डी फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देन सी डी इज इक्वल 10 सेंटीमीटर, और यही फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के और पार्ट की तरफ। प्रूव दैट tangents drawn from an external point to a circle are equal। जो टेंजेंट्स होती हैं उनकी लेंथ आपस में इक्वल होती है। बच्चों यहाँ ध्यान दें, आपको एक सर्कल गिवन है और पॉइंट P से टेंजेंट ड्रॉ कर दिया आपने। ये सिंगल ओ है, सपोज कर लेते हैं ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट आपका बी है। तो गिवन है अ सर्कल विद center O, PA and PB are the tangents, ये आपको गिवन है। टू प्रूव, आपको प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है PA इज इक्वल PB, ये आपको प्रूव करना है। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कंस्ट्रक्शन भी कर लें यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने ज्वाइन किया OP को। नाउ इन
ट्रायंगल AOP and triangle BOP। पहली चीज, ये दोनों में 90 डिग्री होगा, रेडियस इक्वल होती है और ये लाइन दोनों में कॉमन है। तो बच्चों यहाँ पर RHS कॉन्ग्रुएंसी लगाकर इसको प्रूव किया जा सकता है। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल PAO इज इक्वल PBO। A and B are पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इसलिए 90 डिग्री होंगे, तो 90 डिग्री हो गए। दूसरी चीज OP इज इक्वल OP, ये कॉमन हो गई। तीसरी चीज OA इज इक्वल OB, ईच रेडियस है ये। Then by RHS congruency triangle AOP कॉन्ग्रेंट होगा ट्रायंगल BOP के। देन बाय CPCT करिस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, यहाँ लिख सकते हैं PA इज इक्वल PB, और यही आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट cos A माइनस साइन ए sec A माइनस cos A इज इक्वल 1/10A प्लस cot A। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे पहले। बच्चों लेफ्ट हैंड साइड है आपकी cosec A माइनस साइन A और sec A माइनस cos A। देखिए सभी को साइन कॉस में ब्रेक कर लें, थोड़ा सा आसान होगा। तो cosec को हम लिख सकते हैं 1/sin A माइनस साइन A, और sec को लिख सकते हैं 1/cos A माइनस cos A। यहाँ पर एलसीएम लेंगे साइन ए, यहाँ इसका मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आएगा इनटू यहाँ पर कॉस ए एलसीएम लेंगे बच्चों, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए यहाँ पर आएगा। अब आप ध्यान दें, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये साइन स्क्वायर ए के इक्वल होता है, अपॉन में साइन ए कॉस है। देखिए यहाँ पर एक कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन से साइन, तो बचेगा कॉस ए इंटू साइन ए। अब इसी तरह से राइट हैंड साइड भी ले ली जाए, तो राइट हैंड साइड है 1/10A प्लस कॉट ए। इसको भी साइन कॉस में ही ब्रेक कर लेते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा। तो 10A को क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए, 1/sin A अपॉन कॉस ए, और कॉट को कॉस ए अपॉन साइन ए लिख सकते हैं। बच्चों यहाँ एलसीएम ले लेंगे, कॉस ए और साइन ए। देखिए ये मल्टीप्लाई इसमें होगा तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। बच्चों इसकी वैल्यू 1 होती है और ये ऊपर जाएगा क्योंकि अपॉन के अपॉन में है, ये आ जाएगा
कॉस ए और साइन ए। देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड आ रही थी वही राइट हैंड साइड आ रही है। यहाँ लिखेंगे सिंस LHS इज इक्वल RHS हेंस प्रूव्ड। यही आपको प्रूव करना था। The angle of elevation of top of tower from top of house whose height is 15 meter is 30 degree. Also the angle of elevation of top of tower from ground of same house is 60 degree. Then find the height of the tower and distance of the tower from the house. Height and distance ही ये क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं फोर्थ का और पार्ट। बच्चों ध्यान दें, आपसे कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम टॉप ऑफ हाउस whose height is 15 मीटर is 30 डिग्री। देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन यानी ऊपर को देखा जा रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर, तो एक हाउस है और एक टावर है। आपसे कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम टॉप ऑफ हाउस हुज हाइट इज 15 मीटर। इसको मिला दिया, ये 15 हो गया। A B C D E, यहाँ से जब इसके टॉप को देखते हैं तो ये जो एंगल बन रहा है ये बच्चों 30 डिग्री है। फिर कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम ग्राउंड ऑफ सेम हाउस इज 60 डिग्री। यहाँ से जब इसको देख रहे हैं तो ये आपका 60 डिग्री बन रहा है। देन फाइंड हाइट ऑफ द टावर। लेट हाइट ऑफ टावर इज इक्वल h मीटर एंड डिस्टेंस ऑफ टावर फ्रॉम हाउस, इस डिस्टेंस को x मान लेते हैं। एंड लेट BC इज इक्वल AD इज इक्वल x मीटर। इस पूरे को h सपोज कर लिया बच्चों, तो ये हो जाएगा h माइनस 15 यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ पर हम लोग दोनों ट्रायंगल लेंगे बारी बारी से एक एक करके। इन ट्रायंगल EAD, इन ट्रायंगल EAD बच्चों यहाँ लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये x है तो ये भी x होगा। tan 30 डिग्री इज इक्वल h माइनस 15 अपॉन बेस x। यहाँ tan 30 की वैल्यू होती 1/√3 इज इक्वल h माइनस 15 अपॉन x। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से आपको x मिल जाएगा √3h माइनस 15, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं EBC। इन ट्रायंगल EBC, इन ट्रायंगल EBC बच्चों tan 60 इज इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस x। tan 60 √3 होता है, h ऐसे ही लिखेंगे, x की जगह लिख सकते हैं √3, h माइनस 15 यहाँ लिख देंगे फ्रॉम 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3h माइनस 45, क्योंकि √3 3 दोनों में मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल h। बच्चों ये h इधर आएगा तो h माइनस हो जाएगा, 2h बचेगा, 45 उधर जाएगा। कुल मिला के यहाँ h आपको मिल गया, 45 को 2 से डिवाइड करेंगे 22.5 मीटर, और इस तरह से आपने हाइट पता कर ली। एक आंसर यहाँ पर आ गया है। इस h की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम
इक्वेशन 1 वी गेट। तो x इज इक्वल √3, h की जगह लिखेंगे 22.5 माइनस 15, तो x इज इक्वल आ जाएगा 7.5 √3 मीटर, या x इज इक्वल यहाँ पर मिल जाएगा बच्चों, यहाँ 12.975 आएगा, 975 मीटर। यहाँ पर बच्चों √3 की वैल्यू रखी 1.732, तब आपको ये मिलेगा। ये डिस्टेंस आ गई दोनों के बीच की। तो कंप्लीट सोल्यूशन था। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बोथ ends of metallic solid cylinder are semi spherical. Its total height is 19 centimeter and diameter is 7 centimeter. Find weight of solid if weight of 1 centimeter cube of metal is 4.5 ग्राम। बच्चों यहाँ पर ध्यान दें, आपसे कहा गया है एक सिलेंडर है जिसके दोनों एंड पे जोड़ा गया है सेमी स्फेयर जुड़ा हुआ है दोनों साइड पे, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो जो रेडियस है वो 3.5 सेंटीमीटर, डायमीटर की हाफ हो जाएगी, और सिलेंडर की जो हाइट h होगी वो यहाँ से यहाँ तक 19 है, माइनस होगा ये 3.5 और इधर रेडियस 3.5, 2 टाइम माइनस हो जाएगी, तो यहाँ से हाइट आपको मिल जाएगी 12 सेंटीमीटर। बच्चों आपने फाइंड आउट क्या करना है, आपको यहाँ पर वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम इज इक्वल होगा सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फेयर। बच्चों यहाँ पर पाई r² h लेंगे और हेमी स्फेयर का 2/3 पाई r³। यहाँ पर आप पाई r² कॉमन ले लें तो बचेगा h प्लस 2 2 जा 4/3 और एक r। यहाँ पर सारी वैल्यू हम लोग रखने वाले हैं। पाई यहाँ पर 22/7 रख सकते हैं, रेडियस 3.5 या 7/2 भी लिख सकते हैं, 2 टाइम r² है क्योंकि हाइट 12 है, प्लस 4/3 और रेडियस 7/2। बच्चों यहाँ पर 7 कैंसिल हुआ, 2 से कट हो गया 11, तो 11 7 जा 77/2 मल्टीप्लाई 2 2 जा। यहाँ देखिए रफ वर्क कर लेते हैं, यहाँ पर 12 प्लस 7 2 जा 14/3, 3 एलसीएम लिया, 12 3 जा 36 प्लस 14, 36 4 40 10 50/3, 2 से कट किया 25। बच्चों ये आ जाएगा आपका 25 7 जा 175 17, 25 7 जा 175 782 192 1925 डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर क्यूब। बच्चों यहाँ पर हमने ये वॉल्यूम पता कर लिया है और आपको फाइंड करना है वेट। तो वेट इज इक्वल होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, 1925 डिवाइडेड बाई 3, और डेंसिटी दी है 4.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब बच्चों यहाँ पर इसको कट कर देंगे, 3 1 जा 3 5 जा, इसको मल्टीप्लाई करा देंगे,
तो बच्चों ये आएगा 2887.50 ग्राम। काफ़ी बड़ा आंसर है, तो इसको 1000 से डिवाइड कर लिया जाए। ये हो जाएगा 2887.50 डिवाइडेड बाई 1000 केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फाइनल आंसर आ गया 2.8875 केजी। बच्चों ये फाइनल आंसर हो गया। और इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, 5th का। और a chord of circle of radius 15 centimeter, substance angle 60 degree, center of circle, find area of minor segment। ये वैल्यू आपको दी गई है। बच्चों यहाँ पे ध्यान दें, आपको एक कॉर्ड ए बी दी गई है और ये जो नीचे का हिस्सा है इस कॉर्ड के नीचे का, इसको कहते हैं माइनर सेगमेंट, ऊपर वाला मेजर सेगमेंट कहलाता है। तो आपको इसका एरिया निकालना है। आपको गिवन क्या है, रेडियस 15 सेंटीमीटर है। बच्चों यहाँ पर आपको थीटा दिया गया है 60 डिग्री और पाई दिया गया है 3.14। साथ में आपको √3 की वैल्यू दी गई है 1.73। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे डायरेक्ट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। बच्चों ये क्या होता है, r² पाई थीटा बाई 360 माइनस साइन थीटा बाई 2। इस डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज करेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। बच्चों यहाँ पे r15 दिया गया है, तो 15 इंटू 15 हो जाएगा 2 टाइम स्क्वायर की वजह से। ब्रैकेट में पाई 3.14 इंटू थीटा 60 है अपॉन 360 माइनस साइन 60 अपॉन 2। आप ध्यान दें 225 हो जाएगा जब 15 इंटू 15 होगा। ब्रैकेट में 66 है। 3.14 को डिवाइड करेंगे 6 से, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 0.523 माइनस साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और 2 पहले से नीचे है तो √3/4 हो जाएगा। बच्चों यहाँ पर आप लिखेंगे 225 0.523 √3 की वैल्यू 1.73 रखेंगे डिवाइडेड बाई 4। 225 0.523 1.73 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो आपको मिलेगा 0.4325। 4 डिजिट है तो यहाँ पे आप 4 डिजिट में इसको भी ले लें। तो 3.14 को अगर डिवाइड करते हैं 6 से तो 5233 आता है। 225 इनको सब्ट्रैक्ट कर लें तो आपको यहाँ मिलेगा 0.5233 माइनस 0.4325 इज इक्वल। बच्चों यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया 0.0908। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाई 225, तो ये आ रहा है आपका 20.43 और यूनिट होगी सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों ये फाइनल आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, 5th का और पार्ट।